आज कक्षा 7 का तीसरा वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो परिमेय संख्याओं का क्रमायोजन है। क्रमायोजन का मतलब ये कि परिमेय संख्याओं को छोटे या बड़े क्रम में लगाना, मतलब छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में, एक सीक्वेंस में, एक अनुक्रम में लगाना। कहने का मतलब आरोही या अवरोही क्रम में परिमेय संख्याओं को लिखना। यह कक्षा 7 के लिए है। तो कक्षा 7 में भी गणित में पहला चैप्टर जो है परिमेय संख्याओं का है, और कक्षा 8 में भी पहला चैप्टर परिमेय संख्याओं का ही है गणित का। तो कक्षा 7 और 8 के बच्चे अवश्य सुने इस वीडियो को और समझें, और जो कंपटीशन एग्ज़ाम में भी गणित आती है उसके लिए भी उपयोगी वीडियो है। विस्तार से जो कोई गणित समझना चाहता है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, शेयर करे और लाइक करे। तो आइए देखिए, जिसे परिमेय संख्याओं का क्रमयोजन का मतलब ये है कि परिमेय संख्याओं को छोटे या बड़े क्रम में लगाना। तो दो परिमेय संख्याओं के लिए पहले हम बताते हैं कि जिसे दो परिमेय संख्याएं हैं, तो उन दो परिमेय संख्याओं में से कौन बड़ी है कौन छोटी है, ये हम अनुमान लगाएंगे। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं के लिए जो है, यदि दो परिमेय संख्याएं a/b और c/d हो, दो परिमेय संख्याएं, पहली a/b और दूसरी c/d हो, जिनका हर धनात्मक हो। ये ध्यान देना है कि जब हम परिमेय संख्याओं को छोटे या बड़े क्रम में लगाएंगे तो उन परिमेय संख्याओं का हर धनात्मक हो, अर्थात डिनोमिनेटर, जिसको अंग्रेजी में हर को बोलते हैं, डिनोमिनेटर क्या हो, धनात्मक हो। अगर ऋण लगा है तो हम उसको, माइनस लगा है तो हम उसको प्लस में चेंज कर लेंगे। तो इसके बाद जो है ये कंडीशन है, इसके लिए शार्ट विधि है, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए a/b इज ग्रेटर देन, a/b परिमेय संख्या बड़ी है c/d से, यदि a/d, ये लिखा है a/d बड़ा हो b/c से। दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि a/b या c/d अगर दो परिमेय संख्याएं हैं तो इनका तिर्यक गुणा कर देते हैं, मतलब a/d और b/c अगर बराबर हैं तो दोनों परिमेय संख्याएं बराबर होंगी। अब यहाँ हम बराबर हमें नहीं देखना है, यहाँ क्या देखना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो अगर उल्टा हम इसका कह दें, पहले इसे कह दें, अगर a/d का मान बड़ा है किससे, b/c से, तब a/b परिमेय संख्या बड़ी होगी c/d से। इसी तरह दूसरे कंडीशन में इसका उल्टा, यदि a/d का मान छोटा है b/c से, तब a/b परिमेय संख्या छोटी होगी किससे, c/d से। तो ये दो कंडीशन से हम समझेंगे दो परिमेय संख्याओं को कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा है, जैसे 4/7 और -3/5 में कौन बड़ी है। तो मैंने बताया था कि यदि हर में माइनस लगा हो तो हर का माइनस हम उसको कहें में प्लस में चेंज कर देंगे, प्लस में चेंज कर। तो यहाँ पर 4/-7 लिखा है, तो ये माइनस हम चाहे ऊपर अंश में लगा दें चाहे नीचे हर में लगा रहने दें। तो मैंने अभी बताया कि हर में माइनस नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो इस माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे -4/7 और -3/5। तो ये -4/7 क्या हो गया, a/b हो गया, ये ऐसे a/b हो गया, और -3/5 क्या हो गया, ये c/d हो गया, c/d हो गया ये, ठीक है ना। तो अब हम इसको जो है क्या करेंगे, ये अभी सूत्र मैंने बताया कि a गुणे d और b/c करना है। तो यहाँ पर a -4 है, b 7 है, c -3 है और d 5 है। तो यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर लें और देख लें कौन कैसे बड़ा है। तो -4 × 5 a/d, और यहाँ कर लें 7 × -3, तो ये कितना हो जाएगा, -20, और ये हो जाएगा -21, 7 × 21। अब इनमें देखना है, ये AD है और ये क्या है, BC है। तो इनमें से कौन बड़ा है, इनमें से -20 बड़ा है -21 से, क्योंकि ऋणात्मक संख्या जितनी छोटी होती है उतनी ही बड़ी होती है। तो ये बड़ा हो गया, अर्थात AD बड़ा है। तो अगर AD बड़ा हो
तो कौन सी भिन्न बड़ी है? जो a बटे b पहले लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि AD बड़ा है, AD का मतलब -20, अब BC का मतलब -21, तो -20 बड़ा है -21 से, इसलिए यहाँ AD इज ग्रेटर दैन BC। जब ऐसा है तो पहली कंडीशन लगेगी, अर्थात a बटे b तो -4/7 बड़ा होगा किससे? -3/5 से। तो ये इस तरह दो परिमेय संख्याओं को हम कौन बड़ी है कौन छोटी है, ये जो है हम हल कर सकते हैं इस तरह इस सूत्र से, शार्ट विधि से। ठीक है। अब मान लीजिए 3 संख्याएं आ जाती। अच्छा, ये दो ठो परिमेय संख्या है ना, इसको हम जो है हर बराबर करके भी हल कर सकते हैं, हर बराबर करके। अब देखिए हर बराबर करके कैसे, मैं ये 3 परिमेय संख्याओं वाली हर बराबर करके बता रहा हूँ, तो ये भी ऐसे 2 परिमेय संख्या वाली ऐसे होगी, जिसे इसको मैं बताऊँगा। तो चलिए आइए तीन परिमेय संख्याएं कौन छोटी है कौन बड़ी है क्रम में लिखेंगे। कैसे? 2 से अधिक परिमेय संख्याओं की तुलना करना कि कैसे इनका क्रमायोजन है, किस प्रकार से इनका क्रमायोजन है। तो जैसे मान लीजिए -7/9, -5/21 और 2/-3, तो मैंने क्या करना है, को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ऐसे बढ़ते क्रम में लिखना। तो यहाँ पर है -7/9, -5/21, और देखिए मैंने बताया कि हर में माइनस नहीं होना चाहिए, तो ये माइनस जो लगा है 3 में लगा है तो इसको ऊपर लिख देंगे -2/3। अब जे इन संख्याओं तीनों में से आरोही क्रम में लिखना है। तो ऐसे अगर 2 से अधिक परिमेय संख्याएं आ जाएं, तो ये 2 से अधिक है, 1 2 3 है, तो पहले हर का लेते हैं एलसीएम। हर का क्या लेंगे? एलसीएम। तो क्या क्या लिखा है हर में? 9 21 3, 9 21 और 3, ये इस तरह से इसका ले लेंगे एलसीएम। तो 3 से हम पहले काटेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 सत्ते 21, 3 इक्के 3, फिर 3 से 3 इक्के 3 7 और ये 1, फिर 7 से काटेंगे तो 1 1 1, ये 1 1 आ जाए तो बंद कर देना। तीनों गुणे का 7 त्रिक 21, 21 तिरका 63, या 3 त्रिकाई 9, 9 सत्ते 63, तो एलसीएम कितना आएगा? 63। कहने का मतलब ये जो परिमेय संख्या है हमारी लिखी है ना, -7/9, और देखिए मैं ऐसे लिख देता हूँ -5/21 और -2/3, ये इस तरह लिखी है 3 परिमेय संख्याएं, ये जो यहाँ पे सवाल में हमारे लिखी हुई थी ये सवाल में। तो हम क्या करेंगे, ये एलसीएम कितना आया हमारा? 63। ये हमारा एलसीएम आया है 63। तो इन हर में हमें 63 बनाना है, तीनों परिमेय संख्याओं के हर में 63 बनाना है। तो 9 में कितने का गुणा कर दे तो 63 हो जाए? तो 9 सत्ते 63 है ना, तो 7 का अंश हर में गुणा कर दे तो ये 63 बन जाएगा। तो नीचे हर में करेंगे तो अंश में भी करेंगे, तो 7 7 49 माइनस का 9 सत्ते 63। अब 21 में कितने का गुणा कर दें कि 63 बन जाए? 3 का, 21 3 का 63, तो अंश में हर में करेंगे तो अंश में भी करेंगे, तो ऋण का -15, 21 3 का 63। ऐसे यहाँ भी बनाना है 63 बनाना ही चाहिए हर में। तो कितने का गुणा कर दें हर में? 21 का गुणा कर दें अगर 3 में तो 63 बन जाएगा, तो 21 का गुणा अंश में भी करना पड़ेगा। तो 21 दूनी -42, 21 3 का 63। अब ये तीनों परिमेय संख्याओं के हर में 63 हो गया है। तीनों परिमेय संख्याओं के हर में कितना हो गया? 63 हो गया है। तो जो है जब तीनों परिमेय संख्याओं के हर में 63 हो गया है, तो अब इनका अंश देख लेना है। जिसका अंश सबसे बड़ा है वही भिन्न सबसे बड़ी है, और जिसका अंश सबसे छोटा है वही भिन्न सबसे छोटी है। भिन्न का मतलब परिमेय संख्या है, भिन्न नहीं कह सकते क्योंकि इनमें माइनस लगा है। पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि भिन्न किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो पहले चूँकि आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में, तो पहले हम सबसे छोटी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है वह उतनी ही संख्या छोटी होती है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस कौन है? -49, तो -49, फिर इसके बाद
माइनस का 42, फिर इसके बाद माइनस का 15, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो सब में 63 लगा दीजिए, बटे 63 ये सबसे छोटी संख्या है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है। तो इस तरह हम बड़े का चिन्ह लगा देंगे। ये किसका मान था? -49/63, -7/9 का। ये किसका मान है? -2/3 का। और -15/63 किसका मान है? -5/21। और ये माइनस यहाँ लगा था, तो -7/9 इज लेस दैन 2/-3 इज लेस दैन -5/21। इस तरह ये तीनों परिमेय संख्याएं आरोही क्रम में हो गई। तीनों परिमेय संख्याएं आरोही क्रम में हो गई। यही तो हमारा प्रश्न था, ये जैसे में जो मैंने लिखा था ये प्रश्न देख लीजिए। और ये इस तरह से जो है ये संख्या है, ये -7/9, -5/21 और 2/-3। तो ये इस तरह आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में हो गया। ऐसे हम दो संख्या वाला ही हर बराबर करके कर सकते हैं। तो आगे आइए मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ, तो उसमें समझ में और क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो मैंने एक्सरसाइज 1B तक करवा दिया है, अभी एक्सरसाइज 1C करना है। तो देखिए कह रहा है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है? तो यही मेथड लगा देते हैं, कौन बड़ी है ये चेक करना है हमें। तो पहले का जो क नंबर प्रश्न है ये ऐसे, पहले का क नंबर प्रश्न क्या है? -4/9 7/9। तो A/B और C/D में कौन बड़ा है? A/B और C/D में कौन बड़ा है? तो ये हम चेक कर लेंगे। तो जो है यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे, मतलब AD और ये क्या है? BC। तो -4 का गुणा 9 में करो, 9 चौको 36 और 9 सत्ते 63। अब कौन बड़ा है? 63 की -36, 63 बड़ा है, मतलब BC बड़ा है। तो BC बड़ा है तो इसका मतलब क्या? -4/9 छोटा है किससे? 7/9 से। ये इस तरह से। अच्छा, ये मौखिक प्रश्न भी है। अगर हम देखें 4/9 में ऋण लगा है, लेकिन 7/9 में ऋण नहीं लगा, धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या सदैव ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है, अर्थात ये भिन्न बड़ी है इससे, ये भिन्न बड़ी है इस परिमेय संख्या से। ध्यान दीजिएगा, ये भिन्न भी है, परिमेय संख्या भी है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, भिन्न नहीं है। पहला वीडियो देखें ऐसा क्यों है, ठीक है। ऐसा ख नंबर का प्रश्न है -3/4 -5/8। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर देंगे हम। तो -8 × 24 और 5 चौको ऋण का 20। तो कौन बड़ी संख्या है इसमें? ये क्या है? BC। भाई ये A/B और B/C, ठीक है, A/B B/C। तो क्या है? AD और BC। तो कौन बड़ा है हमारा? -20 बड़ी है किससे? -24 से। ऋणात्मक संख्या जितनी छोटी होती है वो बड़ी होती है। ऐसी संख्या रेखा सब जानते हैं ना, जैसे 0, 1, 2, 3। और 0 से छोटी कैसी संख्या होती है? ऋण 1, ऋण 2, ऐसे ये छोटी होती हैं। 0 से ये सब क्या होती हैं? छोटी, और 0 से ये सब बड़ी होती हैं। तो ये जो -20 यहाँ आएगा और -21 यहाँ आएगा, तो -20 पहले पड़ेगा ना, अब सॉरी -24 बाद में पड़ेगा, तो -20 बड़ा होगा -24 से। ये चलिए संख्या रेखा वाला। तो इस तरह से जो है कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी? अगर BC बड़ा है, B और C का गुणा बड़ा है, तो ये भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी इससे, अर्थात -5/8 इज ग्रेटर दैन -3/4। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको इधर लिख दें, इसको इधर लेंगे, जो बड़ी होगी भिन्न उसकी तरफ मुंह फैला देंगे, ठीक है, ये ऐसे। अब ऐसे ही ग नंबर का प्रश्न है, ग नंबर और घ नंबर। प्रश्न पहला का, तो प्रश्न पहला का ग और घ हल करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएं, या हम मुझे बताएं कि हल कर लिए हैं। दूसरा प्रश्न देखें, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है,
सही उत्तर छांटिए, सही उत्तर छांटिए। तो का नंबर परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। तो देखिए दूसरे का नंबर -4/18, -4/18 के समतुल्य। तो पहले हम इसको सरलतम रूप में व्यक्त कर लें। सरलतम रूप मैंने बताया है, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, तो -2/9। अब यहाँ पर हम विकल्प भी देखते हैं कि -2/9 है कि नहीं। विकल्प में देखें 2/-9 है ना, और किसी में है ही नहीं है, मतलब माइनस लगा नहीं है, तीसरे विकल्प में नहीं लगा 2/9 में। तो ये पहला विकल्प हमारा कितना है 2/-9। तो ये माइनस को हम क्या नीचे लगा सकते हैं, अर्थात यही उत्तर सही है हमारा पहला विकल्प, दूसरे का जो है पहला वाला। ऐसे का नंबर परिमेय संख्या 3/5, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो देखिए 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या, जो ऋणात्मक परिमेय संख्या है वो तो बड़ी होंगी नहीं, अर्थात ये दूसरे में ऋण लगा है यहाँ पे, तो ये नहीं बड़ी होगी, इससे ये छोटी होगी, ठीक है। और ये जिसे 6/10 लिखा है, 6/10, तो इसको काट दीजिए, 2 तिहाई 2 पंचे, तो 3/5, ये भी क्या है 3/5, तो ये भी बड़ी नहीं होगी क्योंकि ये भी 3/5 लिखे, ये भी 3/5, तो दोनों क्या होंगी बराबर, अर्थात दूसरा और तीसरा विकल्प नहीं सही है। पूछ रहा है कि कौन सी परिमेय संख्या 3/5 में से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है ना। इसको भी काट के देख लेते हैं। यहाँ पे पहले वाले विकल्प को 4/10 लिखा है यहाँ पे, तो 2 दूनी 2 पंचे 10, तो 2/5, ये 2/5 हो गई, हाँ। और चौथा विकल्प कितना है 7/10, ठीक है। हमारा प्रश्न क्या है 3/5, यहाँ पे हमारा प्रश्न जो है 3/5 है, ठीक है ना। ये कैमरे में बीच बीच समस्या आ जाती है, इसलिए थोड़ा कम दिख रहा है, तो रुक जाए, जब तक दिखता नहीं मैं उसको वीडियो को बढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3/5 मतलब हमारा मूल सवाल कितना था 3/5, तो 3/5, ये 2/5 पहले विकल्प, तो 3 बड़ा है इसलिए ये भिन्न बड़ी है, तो ये तो बड़ा नहीं होगा पहला, इसलिए 7/10, ये 7/10 जो है परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी है, ठीक है ना। तो चौथा विकल्प सही है। अब ग नंबर परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। देखिए ग नंबर है 4/9 से छोटी परिमेय संख्या क्या है। तो पहला विकल्प क्या है हमारा -11/18, दूसरा है 13/18, तीसरा है 12/27 और चौथा है 11/18। इससे छोटी 4/9 से छोटी कौन सी है ये पूछ रहा है, 4/9 से छोटी, तो ये तो छोटी होगी नहीं क्योंकि इसमें ऋण लगा है, ओ सॉरी यही छोटी होगी 4/9 ये है, तो 4/9 से निश्चित रूप से ये छोटी होगी क्योंकि ऋणात्मक है, तो यही विकल्प सही है 100%, क्योंकि एक सवाल के एक से अधिक विकल्प तो सही नहीं हो सकते हैं, इसलिए 4/9 से छोटी परिमेय संख्या यही होगी, पहला वाला ही विकल्प सही है। और चेक करके भी देख सकते हैं, मतलब जिसे 4/9 यहाँ 18 बना लें, यहाँ 27 है, यहाँ एक बार 2 बार 18 बना लें, एक बार 27 बना लें, जिसे 4/9 में यहाँ 18 बना लेते हैं तो 2 का गुणा कर देते हैं, तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 8/18, ये 13/18, ये 11/18, समझ रहे हो। तो ये 8/18 छोटी है इन दोनों से, है ना। इससे छोटी पूछ रहा है, इससे का मतलब ये जो मैंने लिखा है अभी, इससे छोटी, तो इससे छोटी तो अभी यही दिख रही है क्योंकि ऋणात्मक है। और ये 12/27 है, तो यहाँ भी बना लीजिए, एक बार 27 यहाँ बना लीजिए, तो कितना 9 तिया 27, तो 4 तिहाई 12 और 9 तिया 27, तो मतलब ये वाली तो इसके बराबर है, अर्थात यही विकल्प सही है -11/18, ऐसे इस तरह। अगला है परिमेय संख्या 0/-5, 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या। 0/-5 का मतलब क्या है, किसी संख्या से भाग देंगे 0 में तो उसका मान कितना होता है 0 होता है
है ना। तो इसका मान ये 0 है लिखा है, ये 0 लिखा है, तो 0 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी? ये तो होगी नहीं, ऋणात्मक है, 0 से छोटी होती है ऋणात्मक। ये भी ऋणात्मक है तो ये भी बड़ी नहीं होगी, इससे छोटी होगी, और ये भी छोटी होगी इससे। और इन दोनों में माइनस लगा है तो ये माइनस से माइनस काट दीजिए तो 2/7 जो कि धनात्मक हो जाएगी। तो यही वाला विकल्प सही है, -2/-7 ये विकल्प सही है। मतलब -2/-7 परिमेय संख्या बड़ी है किससे? 0/-5 से। मौखिक प्रश्न है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थान ये बॉक्स में बड़ा, बराबर या छोटा में से जो उपयुक्त हो भरिए। तो इन भिन्नों में बड़ा छोटा करके भरना है। तो देखिए क्या है, तो प्रश्न नंबर ये तीसरा है, प्रश्न नंबर तीसरा का नंबर, ठीक है, -4/7। अभी पहला प्रश्न इस तरह का बताया हूँ। यहाँ बॉक्स इस तरह है, 6/13। तो ये चूँकि 2 ही परिमेय संख्याएं हैं, ये प्रश्न था हमारा, 2 ही परिमेय संख्याएं हैं, तो क्या करना है, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर लें, a/b और ये c/d। तो a का d से और b का c से गुणा कर दें, तो 13 चौको 52 माइनस का, और ये 7 छंग 42। कौन संख्या बड़ी है इसमें? 42 बड़ी है, और ऋण का 52 छोटा है 42 से, मतलब ऐसे। तो क्या बड़ा है? ये BC बड़ा है किससे? AD से। तो BC बड़ा है तो कौन सी संख्या बड़ी होगी? ये 6/13। तो जो संख्या बड़ी हो उसी की तरफ मुंह फैला देना है, ऐसे। ये मुंह फैला दिया, ये इस तरह, ये इस तरह समझ में आ गया होगा मुंह फैलाना, है ना। तो ये इस तरह से ये चिन्ह लग जाएगा ऐसे। -4/5 खा नंबर में है, -4/5 ब्रैकेट डिब्बा -5/7। ये इस तरह से, इसमें भी देख लो, मौखिक सवाल है। 7 चौको ऋण का 28, 5×5 माइनस का 25। तो कौन सी संख्या इसमें बड़ी है? ये वाली बड़ी है। तो जब ये वाली बड़ी है तो ये भिन्न बड़ी होगी, तो ये भिन्न, तो फिर इधर को मुंह फैल जाएगा ऐसे। इसी तरह तीसरे प्रश्न का ग नंबर और तीसरे प्रश्न का घ नंबर, ये दोनों प्रश्न करके बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तीसरे का ग, तीसरे का घ करके बताइए। अब चौथा प्रश्न, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। ऐसा 5वां प्रश्न है, दोनों को पढ़ देता हूँ पहले इकट्ठा। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए, मतलब 5वें प्रश्न को घटते क्रम में लिखना है और चौथे प्रश्न को बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो आइए एक बार देख लेते हैं प्रश्नों को। चौथा प्रश्न क्या लिखे हैं? 3/5 माइनस का 7/10, 8 माइनस का 15 और माइनस का 17 माइनस का 30। ये हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था कि इनको जो है पहले हमें इसका हर देखना है। हर में ये देखना है कि हर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट वाली परिमेय संख्या में आंसर में दोनों माइनस लगा है, तो माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे। और ये जो 15 माइनस लगा है तो इस माइनस को ऊपर कर देंगे, तो -3/5 -7/10 और माइनस का 8/15। ये कितना हो जाएगा? 17/30, 17/30। ये ऐसा हो गया। अब हमें 5, 10, 15, 30 का लेना है LCM। क्या लेना है? LCM। 5, 10, 15 और 30 का ले लेते हैं LCM, ऐसे लासापा। 5 से काट दीजिए, 2, 3 सबको। हालांकि 10 2 से कट रहा है, 30 भी 2 से कट रहा है। चलिए 2 से ही पहले काट देते हैं, सबसे छोटी संख्या से काटना चाहिए। 5 और 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा। इसको 2 से काटेंगे तो 15 दूनी 30। आप किससे काट देते? 3 से काट देते हैं, 3 से। 5 नहीं कटेगा 3 से, ये 3 से कटे, 3 बचे और 3 बचे। फिर 5 से काट दीजिए, 1 1 1 1, ऐसे 1 1 आ गया।
तीनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए तो ये 5, 10, 15, 30 का हो जाएगा लघुत्तम लासापा एलसीएम। 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, तो इनका एलसीएम कितना आया 30 आया। तो अब हम सबके हर में 30 बनाना है, यहाँ 30, 30, 30 और यहाँ 30 बना है पहले से। तो यहाँ 30 बनाने के लिए पहले 3/5 और गुणे 30 बनाने के लिए क्या करें 6 का आंसर में गुणा कर दें। 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, तो 18/30। यहाँ भी 30 बनाना है -7/10 में, तो -7/10 30 बनाना है तो 3 का आंसर में गुणा कर दें। तो 7 त्रिक 21 और 10 तिहाई 30, ये पहली भिन्न, ये दूसरी हो गई। इसी तरह -8/15 में भी 30 बनाना है नीचे, तो -8/15, तो यहाँ 30 बनाना है तो 2 का गुणा करेंगे आंसर में। 8 दूनी -16, 15 दूनी 30, तीसरी परिमेय संख्या हो गई। अब चौथे वाले में 30 बना ही है पहले से, -17/30, ये 30 बना है। अब हमें ऊपर का अंश देख लेना है कि कौन सा अंश किस क्रम में लिखना है। इसको लिखना है बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। तो पहले हम सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें, सबसे छोटी है -21, फिर इससे बड़ी कौन है -16, -16 से बड़ी कौन है 17, 17 से बड़ी कौन है 18। अब बटे हम 30 इसमें सब में लिख ही देंगे, इसलिए तो हर बराबर किए हैं ये ऐसे। तो ये हो गई बढ़ते क्रम में। और ये किसका मान है -21/30, ये है -7/10 का मान। -7/10 से बड़ा है ये संख्या किसका है -8/15, -8/15 से बड़ी कौन है ये 17/30, और 17/30 से बड़ी कौन है 3/5। तो ये हो गया परिमेय संख्याओं का चौथे प्रश्न का आरोही क्रम। पूरा एक बार सवाल देख ले, ये हो गया आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में हो गया। ठीक है, अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो वीडियो को बीच में रोक करके नोट कर लीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ऐसे ही प्रश्नों को जानने के लिए, विस्तार से गणित को समझने के लिए। ठीक है, अब आगे यहाँ हल कर देते हैं पाँचवां प्रश्न। पाँचवें प्रश्न में क्या है, हमें इसको अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब घटते हुए क्रम में। तो हमारी जो संख्याएं हैं 4/7, -5/6, -3 बटे -12 और 11/-24, ये इतना हमें इसको घटते क्रम में इन परिमेय संख्याओं को लिखना है। तो सेम जैसे अभी चौथा प्रश्न किया वैसे क्या करें, पहले हर बराबर करना है, हर मतलब इसका हर बराबर करना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम पहले इसका हर धनात्मक बनाए, तो ये -12 में भी लगा है, 3 में भी लगा है, तो इसको काट देंगे, यहाँ पे माइनस हटा देंगे। हाँ, यहाँ पे प्रश्न में लिखा था -17/-30, तो उसको हम यहाँ माइनस लगा देंगे चौथे प्रश्न में, ये ऐसे लास्ट में। ठीक है ना, ये ठीक है, ये लास्ट में संख्या लिखते समय ऐसे ये माइनस हटा दिया इसका, और ये माइनस को एक बार लिख देते हैं 4/7 -5/6, ये 3/12 हो गया, और ये माइनस लगा दिया ऊपर अंश में, तो -11/24 हो गया ये ऐसे। ठीक है, अच्छा हम इसको और छोटा कर सकते हैं, 3 से काट के 3 1 के 3 और 3 चौको 12, नहीं काट रहे हैं हटाइए, इतना ही रहने दीजिए। अब हम सब का लेंगे एलसीएम, 7 6 6 7 12 24, 6 7 12 24 का लेंगे एलसीएम। 2 से काटिए 2 तिहाई 7, 2 छंग 12 दूनी, फिर 2 से काटिए तो हो जाएगा 3 7 2 तिहाई और 2 6 दूनी 12, ऐसे हो गया। फिर 3 से काटेंगे तो 1 3 1 के 3 7 हो जाएगा, 3 1 के 3 3 दूनी 6, फिर 2 से काटेंगे और 7 से काटेंगे बस, तो 7 दूनी 14 रख देते हैं। तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 14 × 42 और 42 दूनी 84, हाँ 42 दूनी 84 ही तो होता है, 42 दूनी 84। फिर 2 का गुणा करेंगे तो कितना 4 दूनी 8, 8 दूनी 168 आएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा इन सब के एलसीएम।
तो हमें यहाँ पे 168 बनाना है, तो इसका इसमें भाग देंगे तो जिस संख्या का गुणा करना होगा उतना यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 7 से भाग करिए, तो 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 24 का इसका आंसर में गुणा करेंगे। इसी तरह फिर 6 से इसमें भाग दे दो, तो जितना आए उतने का। तो चलिए बता ही देते हैं। ये 4/7 हमारा एलसीएम 168 आया है। अब -5/6 -3/-12 ये हमने काट दिए थे यहाँ पे। अब -11/24 ये हो गया था। तो 4/7 168 बनाना है यहाँ पर, तो कितने का गुणा कर देंगे? आज मैंने बताया था ना यहाँ पे कितने का गुणा कर देंगे? 24 का। 24/24 तो ये हो जाएगा नीचे 168 और 4 चौको 16, 1 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, ये हो गया। -5/6 यहाँ भी बनाना है 168, तो 168 में 6 से भाग दे दो, तो 6 से भाग दे दो, 6 दूनी 12, 4 बचेगा, 16 में से 12 गया 4, उतारा लिया 8 का, तो 48 हो गया। तो 6 8 48, 28 का गुणा करेंगे यहाँ पे, ये ऐसे। तो ये जब 28 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 168। भाई 8 6 48 की 8 हासिल आए 4, 6 दूनी 12, 12 4 16। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 20 पंचे 100, 8 45, 140 हो जाएगा माइनस का। ऐसे इसको भी 3/12 को बनाना है, 3/12 को भी बनाना है। कितना? 3/12 को बनाना है 168, नीचे हर में 168 बनाना है। तो 12 का जिसे यहाँ भाग दे देंगे तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? 12 1 के 12, ठीक है, 4 8, 12 चौक 48, 14 का गुणा करना पड़ेगा। ये ऐसे 14 3 42, ये हो जाएगा 168। ऐसे -11/24 को भी, तो 24 में कितने का गुणा कर दें? अभी किए थे ना, यहाँ पे जो है हम 7 का गुणा कर दें, तो 124 में 7 का गुणा कर देंगे तो 168 बन गया है। 7 चौको 28, 2 7 दूनी 14, 2 16, हाँ ठीक है। तो इसमें 7 का आंसर में गुणा कर देंगे ऐसे, तो -11 7 77, 168 ये बन जाएगा। तो ये 4 ठो हमारी भिन्ने बन गई। और वही क्रम में लिखना है, घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन है? 96। 96 से छोटी कौन है? 42। अब 42 से छोटी कौन है? -77। अब -77 से छोटी कौन है? 140। सबसे छोटी है 140 बटे 168, 168, 168 ऐसे बटे 168 लिख दीजिए। ये सबसे बड़ी, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये, इस तरह। अब ये किसका था? 96/168 किसका था? 4/7 का। 42/168 किसका था? 3/12 का। और -77/-11/24 का। और -5/6 का। अब माइनस कैसे कैसे लगा था यहाँ पे? 4/7 माइनस, हाँ 4/7 -5/6 -3/-12, इनमें दोनों में माइनस लगा है तो लगा दो। अब इसके बाद -11/24, हाँ ये इस तरह इसका जो है क्या हो गया? अवरोही क्रम। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे छोटी संख्या है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी है, इससे बड़ी है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। -5/6 से बड़ी कौन है? -11/24 से बड़ी कौन है? -3/-12,
इससे बड़ी कौन है, 4/7 मतलब सबसे बड़ी। तो चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, दोनों में से किसी प्रकार से लिख सकते हैं। इस तरह हो सकता है उत्तर आ रहा हो, तो हमें उत्तर से मतलब नहीं, हमें सवाल लगाने से मतलब है। ठीक है।